दोस्तों नमस्कार, जय आसियम। आपका साथी दयाशंकर पाल, मुंबई से। मेरा छोटा सा परिचय। मैं मुंबई शहर में रहते हुए अपने एक खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूँ, डॉक्टर संतोष दुबे सर के सानिध्य में। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सर जिस तरह से बिजनेस को सिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग में तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। इस तरह का लीडरशिप मेरे को देखने को बहुत रेयर में मिला। जैसा कि मैं कहूँ, नहीं मिला ऐसा लीडरशिप। जैसे कि एक लीडरशिप चाहिए, और खासकर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कोरिलेट करेगा अपनी बिजनेस और लीडरशिप के ऊपर। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर संतोष दुबे को सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस जैसा कि मैं कहना चाहता था कि लीडरशिप एक ऐसी पावरफुल चीज होती है, जो कहते हैं ना, हम मीटिंगों में सुने हुए हैं, मुर्दे को भी जिंदा बना देती है। तो डॉक्टर सर हमारे ऐसे ही कुछ हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है, जहाँ पे कहते हैं ना, हमारे गांव में कहावत है उसर, वहां पे जो है ना, उन्होंने एक अनाज पैदा करके दिखाया है। ऐसे ऐसे जगह पे उन्होंने ऐसा काम किया है जिसके सानिध्य में हम सब लोग सीख रहे हैं। और ऐसे ही कुछ सीख के, ऐसे ही कुछ ज्ञान आप लोगों के बीच में सीखते सीखते मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से, जिसके अंदर आज मैं थोड़ी बातें करूंगा सिस्टम को लेके। इसके अंदर थोड़ी बातें करूंगा थोड़ा सा लीडरशिप के ऊपर, जिसके माध्यम से हम सबके जिंदगी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। और मैं मेरे प्रोसेस को शुरुआत करने जा रहा हूँ। जो मेरे पॉइंट्स है उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। आज का जो मेरा बेसिक टॉपिक है, टिप्स ऑफ वर्क। काम के टिप्स, छोटे छोटे टिप्स, किस तरह से हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, किस किस रिसोर्स के माध्यम से हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, उस टिप्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसके माध्यम से हम अब इस इंडस्ट्री, मतलब इस बिजनेस को किस तरह से बड़ा हम कर सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीच में। पहला हमारा है जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बात किया, टिप्स ऑफ वर्क, अपॉर्चुनिटी विथ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में जो टिप्स मैं देने वाला हूँ आज, जो अपॉर्चुनिटी है, वो एकदम एक एक स्टेप के थ्रू मैं जाऊंगा। जैसा कि मैं मेरे कंपनी की बातें करूं, अपने कंपनी के बारे में अगर मैं बातें करूं, आरसीएम बिजनेस के अगर बारे में बातें करूं, तो हमारा जो कंपनी का जो सिस्टम है वो इतना मजबूत है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है। उसके साथ में मैं कोरिलेट करना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई बिजनेस शुरुआत करना है, कोई भी बिजनेस अगर शुरुआत करना है, या कोई प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आते हैं, उस प्रोडक्ट को हमको सेल करने के लिए हमें क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या क्या चीजें, रिसोर्सेस हमको खड़ा करना पड़ता है, इस बारे में हमें आज इसके बारे में मैं डिटेल करने वाला हूँ। आप लोग इस स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। जैसे कि अगर समझो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको मार्केटिंग करने के लिए या ऑल ओवर इंडिया में सेल करने के लिए आपके पास क्या क्या करना चाहिए, पहला स्टेप मेरा, अगर मैं उसके ऊपर मैं बातें करूं, तो सबसे बड़ी बात आती है अवेलेबिलिटी का, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अगर आपको नेशनल लेवल पे बड़े प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करना है, तो प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बेहतर है, तो प्रोडक्ट सेल्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बराबर नहीं है, तो सेल्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रिक्वायरमेंट आने के बाद भी आदमी, आपका कस्टमर रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके पास दूसरा भी ऑप्शन बहुत सारा अवेलेबल है। मैं बात करता हूँ अपने चैनल्स के ऊपर, अपने सिस्टम प्रोसेस के ऊपर। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि प्रोडक्ट अगर बेचना है तो आपकी अवेलेबिलिटी किस लेवल की होनी चाहिए। आप अगर इस तरह का अवेलेबिलिटी का रिसोर्स बनाना चाहेंगे, तो पहले आपको हर एक स्टेट में, हर एक बड़े बड़े शहर में आपको डेपोज खोलने पड़ेंगे, आपके गोडाउन बनाने पड़ेंगे, जहां पे आपके माल वहां से छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में अवेलेबल होंगे। वो आपको खड़ा करना पड़ेगा। जो हमारे पास आज के डेट में हमारी कंपनी ने मोर देन 192, बहुत पहले से हो चुके थे, मोर देन 100 डेपोज हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी कंपनी ने लगा के रखा हुआ है। वो किसके लिए लगाया है? हम सबके लिए लगाया हुआ है। उसका फायदा हम सभी के सभी लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर यही चीज हम करने जाएं, तो अगर समझो 100 डेपो बनाने के लिए आप समझ लीजिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों को इनकम देना पड़े, पगार सैलरी देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप लोग इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए कामयाब होंगे। आप इसको इमेजिन करिए। आप आज जो भी मीटिंग सुन रहे हैं, आपको बहुत तहे दिल से ना
महसूस करने की जरूरत है, हमारी कंपनी ने हमारे लिए क्या क्या कर रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने अक्रॉस द कंट्री 92 डेपोज की बात हो गई। दूसरा, वंडर वर्ल्ड, जितने बड़े बड़े शहर हैं हमारे, बड़े बड़े शहर, सभी शहरों के बड़े बड़े स्पॉट पे बड़े बड़े वंडर वर्ल्ड खोले जा चुके हैं, जहां पे एक हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपको कोई भी ऐसा आरसीएम कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है जो उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हो। वंडर वर्ल्ड एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग, पूरा हमारा ही सिस्टम वहाँ पे काम करता है। पूरे सारे प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट उस बिल्डिंग में हमारे ही प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसा कि अगर हम बात करें मुंबई में, तो हमारे मुंबई कांदिवली शहर में एक ऐसा वंडर वर्ल्ड है जो कि नीचे से लेकर ऊपर तक 3 मंजिले का पूरा वंडर वर्ल्ड, सारे के सारे प्रोडक्ट वहाँ पे एक साथ में मिलते हैं। इस तरह के वंडर वर्ल्ड हमारे पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान में अनेकों बड़े-बड़े शहरों में अवेलेबल हो चुके हैं, खुल चुके हैं, जिसके माध्यम से हमें प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी उस डिपो से वहां तक आने की सुविधा हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं वंडर वर्ल्ड के बाद वंडर क्विक। वंडर क्विक की अगर मैं बातें करूं, तो ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर मोर देन 10,000 मोर देन 10,000 वंडर क्विक खुल चुके हैं, जिसके माध्यम से ये जो फ्रेंचाइजी 10,000, मोर देन 10,000 डिलीवरी सेंटर हैं, ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको 10,000 फ्रेंचाइजी बनाना, 10,000 आपको बोलते हैं ना, इस तरह का ब्रांचेस खोलना, कितना बड़ा रिसोर्स आपको खड़ा करना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। बिजनेस खड़ा करने के लिए आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपको 10,000 ब्रांचेस ऑल ओवर कंट्री में बनाना कितना पैसा लग सकता है, कितने लोगों की जरूरत पड़ सकती है, आपको कल्पना करने की जरूरत है, इसे महसूस करने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं। इसी के माध्यम से जैसा कि हम बात करते हैं, हमारे चारों तरफ, हमारे कंट्री में चारों तरफ कई महीनों से, सालों से शुरुआत हो चुकी है अपनी दुकान की। तो तकरीबन यहाँ पे हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर छोटे से छोटे गलियों में अपनी दुकान का प्रचलन बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से खुल चुके हैं। अगर इसकी संख्या में बातें करूं, ये 100 नहीं, 1000 नहीं, इसकी संख्या लाखों में है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का, जैसा अभी तक मैं अवेलेबिलिटी की बातें कर रहा था, तो हमारे कंट्री के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के रिसोर्सेज इतना ज्यादा हो चुके हैं कि आप हर कदम लेफ्ट एंड राइट आप देखेंगे तो आपके कहीं न कहीं प्रोडक्ट मिलने में बहुत आसानी होगी। इसका मतलब ये है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे बिजनेस को ड्राइव करने के लिए, हमारे बिजनेस को मूवमेंट करने के लिए अवेलेबिलिटी का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो कंपनी ने ऑलरेडी खड़ा करके रख दिया है, चारों तरफ खड़ा करके रख दिया है। अवेलेबिलिटी का मैटर हमारे तरफ से क्लोज हो चुका है, जो कंपनी ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, ये जो पैटर्न था, ये जो पार्ट था, अभी तक मैं आपसे जो डिस्कस किया, ये पार्ट कंपनी ने हमारे लिए कर रखा हुआ है, हम सभी को लोगों के लिए कर रखा हुआ है। अगर इसका सही तरह से सभी के सभी लोग उपयोग करना चाहें, ये अपना बिजनेस समझ के, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, अगर इस तरह का बिजनेस खड़ा करना हो, इस तरह के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, तो कितने पैसे लगे, ये हमें कल्पना करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। तो ये सारा का सारा चीज कंपनी ने कर रखा हुआ है, किसके लिए? हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम सभी लीडर्स, हम सभी कंपनी के लोग जो भी इसके सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, सभी के लिए अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं हमें क्या करना है। अभी तक जो हमने पॉइंट डिस्कस करी, ये कंपनी के साइड के थे। इतना सारा का सारा सिस्टम कंपनी ने कर रखा हुआ है, जे जो कि एक कंपनी चलाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए, एक बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारे प्लेटफॉर्म खड़े करने पड़ते हैं, जो कंपनी ने हमारे लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। हमको यहाँ पे 1 रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से रेडी है। बारी आती है हमारी, अब हमको करना क्या है। अगर मैं बात करूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया हमने बात कर लिया, पूरे हिंदुस्तान में हमारे ब्रांचेज हैं, तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है, पहली प्रायोरिटी हमारी होती है लिस्ट बनाना, ऑल ओवर कंट्री का लिस्ट बनाना। हमारे पास जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गली मोहल्ले, हर एक प्लेस का जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे लिस्ट हो सके, उतना लिस्ट को हम डेवलप करें। हमारा सिर्फ एक ही काम है, लिस्ट तैयार करके टीम को डेवलप करना।
टीम डेवलप करना हमारे लिए आज के डेट में सबसे आसान जरिया बन चुका है, क्योंकि आज के डेट में किसी भी आदमी को अगर आप बिजनेस की बातें करते हो तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ। मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट मिलने का, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, हमारे हिंदुस्तान के हर कोने कोने में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। सभी जगह हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुके हैं इन पूरी कंट्री में। तो आगे हम बात करते हैं। हमारा काम लिस्ट बनाना, लिस्ट के ऊपर फॉलो करना, फॉलो करके एक बड़ा टीम खड़ा करना, एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना। हम अगर नेटवर्क खड़ा करते हैं तो हम ये जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने खड़ा कर रखा हुआ है उन सभी का लाभ हम ले सकते हैं। एक एक प्लेटफॉर्म, एक एक पीयूसी, एक एक वंडरवर्ड, एक एक डिपोज के प्रॉफिट अगर लेना है तो हमको ज्यादा से ज्यादा टीम डेवलप करना होगा। टीम डेवलप करके पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा टीम खड़ा करके बिजनेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की हम बातें करते हैं। अगर हमको सेल करना है प्रोडक्ट को, अगर आपने एक बेहतर से बेहतर टीम डेवलप कर दिया तो उस बेहतरीन टीम के माध्यम से आपका सेल चालू हो जाता है, आपका बिजनेस चालू हो जाता है। जैसे ही आपका बिजनेस चालू होता है वैसे ही आपकी इनकम शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे आपकी टीम साइज बढ़ने लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होने लगता है उसी तरह से आप पूरे हिंदुस्तान में छाए जाने लगते हैं और पूरे हिंदुस्तान में आपका साम्राज्य बसना शुरू हो जाता है। आगे की मैं बात करूं, अगर हमें प्रोडक्ट रिटेल करना है, अगर हमें प्रोडक्ट रिटेल करना है तो भी हम टीम के माध्यम से प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को हैवी लोड उठा के एक जगह से दूसरे जगह या एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक शहर से दूसरे शहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे हर एक 3 किलोमीटर पे अगर मैं बात करूं बॉम्बे का, तो हर एक स्टेशन पे ईस्ट एंड वेस्ट दोनों साइड में एक अच्छी अच्छी पीयूसियां, एक अच्छे अच्छे वंडर पिक खुल चुके हैं, जिसके माध्यम से मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो आपका बिजनेस जुमाजुम चलने वाला है। आगे मैं बात करता हूँ, जिस तरह से मैंने ये सब प्रोसेस बताया आपको, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका टीम पूरी तरह से रेडी हो गया, आप बिजनेस करने के लिए पूरी तैयारी में कर चुके हैं और आपके लोगों को बड़ा विजन देने के लिए, आपके लोगों को बड़ा विजन दिखाने के लिए, बड़े ड्रीम, बड़े सपने बनाने के लिए आपके पास और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है और टूल्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी बहुत पहले से बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स ऑलरेडी हर एक बड़े शहरों में लगा रखा हुआ है। जैसे कि मैं बात करूं बिफोर कोरोना की, तो हर एक बड़े शहरों में इस तरह के प्रोग्राम हुआ करते हैं जहां पे कहते हैं ना, अगर पेशेंट सही नहीं हो रहा है तो कंसल्टेंट, अगर जीपी डॉक्टर, छोटे डॉक्टर के पास अगर पेशेंट सही नहीं हो रहा है तो बड़े डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आप समझा रहे हो, वो ठीक से समझने में असमर्थ है या समझ नहीं पा रहा है ठीक से, तो आपको इन बड़े मीटिंगों में लाके जैसे ही आप उनको बैठाओगे तो वहाँ कंसल्टिंग होती है, एक बेहतर कंसल्टिंग होती है, जिसके माध्यम से उसके सारे सवालों का जवाब एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है और वो जैसे ही उस मीटिंग से बाहर निकलता है, आपके बिजनेस को करना शुरू कर देता है और वो उस बिजनेस को अपना बना लेता है और अपना काम वहीं समझ लीजिए शुरुआत हो जाता है। जैसे ही वो बिजनेस अपना बना लिया, वैसे ही आपका बिजनेस बड़े लेवल पे शुरुआत हो जाता है। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं बात किया, हर एक बड़े शहरों में प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहाँ पे मीटिंग होती है। अगर मैं बात करूं आफ्टर कोरोना, बिफोर कोरोना हो गया बड़ी मीटिंग होती थी, आफ्टर कोरोना अगर मैं बातें करूं तो ऑल ओवर कंट्री में इस समय एक से बढ़ के एक प्रोग्राम हो रहे हैं। सेमिनार्स के माध्यम से हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। इस समय जो प्रोग्राम चल रहे हैं जूम मीटिंग के ऑप्शन से, यूट्यूब चैनल से, हमारे जो फेसबुक पेजेस पे अभी स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करके लोगों को एक बिजनेस करने का बहुत बड़ा जरिया दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आखिरी पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहा हूं। इस तरह का अगर हम लोग काम करते रहे, अगर लोगों को इस बिजनेस के साथ इन्वाइट करते रहे, लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से इन्वॉल्व करते रहे, लोगों को बिजनेस में जोड़ते रहे, हमारा काम है लोगों को जोड़ना, न कि लोगों को तोड़ना। हम लोगों को एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक बिजनेस का जरिया दे रहे हैं और एक खूबसूरत जिंदगी जीने का तरीका दे रहे हैं।
मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत है लेकिन ज़िंदगी जीने का शिद्दत नहीं है, उनके पास फुर्सत नहीं है ज़िंदगी जीने का, लेकिन आज कोरोना ने सिद्ध कर दिया है, रियलिटी क्या है। मैं बात करता हूँ आगे, अगर आप इस तरह से काम करते रहे, लोगों को इन्वॉल्व करते रहे, तो आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही पल में, आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जाते-जाते आप तकरीबन मोर देन पर पर्सन मोर देन लैक्स ऑफ पीपल की जिंदगी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, मतलब लाखों लोगों की जिंदगियां बदल पाएंगे। मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों, इस दुनिया में, इस धरती पे दुआ से बढ़ के और कुछ भी नहीं है और कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अगर लाखों लोगों की दुआएं जिस दिन आपको लग जाएं, ये समझ लीजिए मरने के बाद भी आप आबाद रहने वाले हैं। आपकी दुनिया में लोग हमेशा याद करेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं। अपनी जिंदगी तो बना सकते हैं, उसके साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगी बना सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उस टाइप का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लगाना कुछ भी नहीं है, पाना बहुत कुछ है। यहाँ पे लगाना कुछ भी नहीं है, पाना बहुत कुछ है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से जो हमने आपको डिस्कस किया, ये जो हमने पूरे पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, सीखने के प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है। और ये जो टाइम चल रहा है इस समय, ये रियली सीखने का टाइम है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम लोग सीखें और सीख के अपने आप को डेवलप करें और अपने आप को डेवलप करके एक बड़ा बिजनेस, एक एम्पायर खड़ा करने की अपनी यहाँ पे कैपेसिटी मिल सकती है। तो मेरे दोस्तों, मैं इसी बात से अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। विराम देने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप लोगों ने कीमती समय दिया और जो भी मेरे पास थी मैं आप लोगों के बीच में रखने की भरपूर कोशिश किया है। जितना बेहतर मैं बताने की कोशिश किया, आप लोगों को बताने की कोशिश किया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप लोगों ने जो कीमती समय दिया उसके लिए डॉक्टर सर को भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हमें लाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, बहुत बड़ा अवसर दिया है हमको, अपने आप के अपने अंदर की लीडरशिप को बाहर करने का उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए